पे उनसे रिक्वेस्ट है कि सेकंड सीटिंग के लिए थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए अपने सेंटर पे समय से पहले पहुंच जाए। उस दौरान भी बहुत सीमित समय के लिए वाहनों का जो परिचालन है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनके लिए जो परिचालन निर्बाध रूप से जारी रहेगा। तो फाइनल हमारा ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये आप कन्वे करें लोगों को कि पूरे वीआईपी मूवमेंट के दौरान कभी भी कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, सिर्फ व्हीकल्स के मूवमेंट को रेगुलेट किया जाएगा ताकि लोगों को बिना किसी असुविधा के एकदम निर्बाध रूप से परिचालन चालू रहे और वीआईपी मूवमेंट भी अच्छे तरीके से कराया जा सके। धन्यवाद। ठीक है, ये माननीय मुख्यमंत्री की यात्रा जो 19 फरवरी को प्रस्तावित है, उस दौरान जो वाहन है उनके परिचालन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं उस दिन की व्यवस्था को देखते हुए। सबसे पहली बात है कि जो सिर्फ वीआईपी मूवमेंट है उस दौरान ही जो वाहनों का परिचालन है कुछ खास एरिया में प्रतिबंधित रहेगा। इसके संबंध में आप लोग को पहले बता दें, जैसे जो वेदक नहर वाली सड़क है उस पर परिचालन सीमित समय के लिए बंद रहेगा। उस दौरान लोग बाईपास के लिए जो सीधी ओल्ड जीटी रोड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो महिला बटालियन है उसके सामने से जो सड़क जाती है उस पर परिचालन सीमित समय के लिए बंद रहेगा। वहाँ पर ड्रॉप गेट रहेगा, वहाँ पर पुलिसकर्मी, उसका समय हम लोग आप लोग को जो प्रेस ब्रीफ देंगे उसमें ये कर देंगे, मेंशन कर देंगे। उसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि दोनों इलाके में कलेक्ट्रेट से लेके और जो महिला बटालियन है वहाँ और जो न्यू जीटी रोड से कनेक्शन है बेदानहा की किनारे वाली इस एरिया में किसी भी वाहन का रुकना प्रतिबंधित रहेगा उस दिन जब तक वीआईपी मूवमेंट रहता है, उसके बाद उनके जाने तक। तो इस दौरान लोगों से अनुरोध है कि इस एरिया में कोई भी वाहन की पार्किंग नहीं करे। जो भी मूवमेंट है आप रेगुलर मूवमेंट करें, लेकिन वाहन की पार्किंग नहीं है। किसी भी तरह का जो करघर मोड़ है और पोस्ट ऑफिस चौक है, किसी बड़े छोटे वाहन का ठहराव कंप्लीटली वर्जित रहेगा। उस दौरान जो बाइक पेट्रोलिंग है और जो ट्रैफिक की पेट्रोलिंग लगातार मूवमेंट में रहेगी, तो किसी भी वाहन का वहाँ पे ठहराव वर्जित रहेगा। कैनाल रोड जो है, जो नहर रोड है, वहाँ से कोई भी भारी वाहन का परिचालन बंद रहेगा उस दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जो टाइमिंग है। एसपी जैन मोड़ से भी किसी भी तरह के भारी वाहन का परिचालन बंद रहेगा। कुम्हाऊ गेट से भी किसी भी तरह के भारी वाहन का परिचालन सुबह से लेकर रात तक बंद रहेगा। मोकर नहर के पास भी ये सारा जो भारी वाहनों का परिचालन है ये बंद रहेगा। और ये आप लोग को ऑलरेडी रूट क्लियर है। तो महिला बटालियन से लेके जो कलेक्ट्रेट है यहाँ तक इस एरिया में सिर्फ वाहनों का ठहराव वर्जित रहेगा। खासकर जो आपका ये करघर मोड़ है और पोस्ट ऑफिस चौक है, जो पुल के पास जो बड़े वाहन कई बार वहाँ पे पार्किंग करते हैं, उसको कम्प्लीटली हम लोग उस दिन एलिमिनेट करके रखेंगे। किसी भी तरह का वाहन को रुकने नहीं देंगे। इसी तरह विक्रमगंज में जो वीआईपी मूवमेंट होगा उसके दौरान थाना चौक से और तेंदुली चौक से सासाराम की तरफ आने वाली सड़क है उस पर परिचालन बंद रहेगा। उसके लिए लोग अल्टरनेट नासरीगंज वाला रूट इस्तेमाल कर सकते हैं और जो नटवार में नहर के किनारे की सड़क है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं से लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी देर परिचालन रहेगा उधर वीआईपी मूवमेंट रहेगा, उतनी देर ही वाहनों का जो रास्ते में परिचालन है वो रोका जाएगा। इसी तरह चेनारी बाजार से आगे किसी भी वाहन का, भारी वाहनों का या बड़े वाहनों का या कमर्शियल वाहनों का परिचालन बंद ये रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। और दुर्गावती डैम जाने का भी जो रूट है वो उस दिन रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो लोगों से अनुरोध है कि उस दिन के 4 बजे के बाद ही उस एरिया में किसी दुर्गावती डैम विजिट करने का कोई भी प्लान बना, उस एरिया में वाहनों का जो परिचालन है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। बाकी जो परीक्षार्थी हैं उनसे अनुरोध है कि सुबह के सीटिंग का जो फर्स्ट सीटिंग है उसमें कोई उनको किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। उस दिन हम लोग इनफैक्ट और ज़्यादा पेट्रोलिंग रहेगी, उनको काफ़ी सुविधाजनक तरीके से हम एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे। जो सेकेंड सीटिंग है उसके लिए बस वो ये ध्यान रखें कि समय पर पहुँच जाए। किसी इस पूरे रूट में कहीं भी कोई वाहन का ठहराव नहीं रहेगा तो उनको जाने आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वो अपने समय का थोड़ा ध्यान रखें और समय से पहुंच जाए ताकि हम उनको मिनिमम असुविधा होते हुए कोई इनफैक्ट हम लोग इंश्योर करेंगे किसी को भी किसी तरह की कोई असुविधा नहीं। और ये आप लोग भी स्पष्ट रूप से इसी को ब्रीफ करेंगे कि हम कहीं किसी वाहन को किसी रूट में कंप्लीट रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी एरिया में मूवमेंट नहीं होगा। वो हम लोग का रिस्ट्रिक्शन लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड तरीके से रहेगा, जिसको हम लोग प्रॉपर्ली ड्रॉप गेट से और फोर्स के डिप्लॉयमेंट और जो पेट्रोलिंग उसके डिप्लॉयमेंट से इंश्योर करेंगे कि बस वाहन गाड़ियां वहां रुके नहीं, कोई पार्किंग नहीं करे बस, और जितनी देर मूवमेंट होगा उतनी देर हम लोग उनको रोकेंगे ताकि बिना किसी असुविधा के लोग अपना काम कर सकें। चौक और तेंदुली चौक है उससे सासाराम की तरफ जो आने वाली सड़क है उसमें परिचालन सीमित समय तक के लिए रोका जाएगा। उस दौरान लोग नासरीगंज और जो नटवार होते हुए नहर के किनारे की सड़क है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस एरिया में व्हीकल्स को रेगुलेट किया जाएगा। इसी तरह चेनारी बाजार में जो
रोड जाता शिव सागर से जहाँ मुड़ते हैं चेनारी के लिए, उस एरिया में व्हीकल्स के मूवमेंट को रेगुलेट किया जाए। किसी तरह कमर्शियल हैवी व्हीकल्स को उस दिन उस एरिया में नहीं जाने दिया जाएगा। और जो बाकी प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको भी रेगुलेट किया जाएगा। ड्रॉप गेट जगह जगह लगाए जाएंगे, उनको अल्टरनेट रूट दिया जाएगा। जो दुर्गावती डैम उस तरफ जाने वाले जो विजिटर्स हैं उसको उस दिन फर्स्ट हाफ जो दिन का है उस दिन तक उनको उस एरिया में जो प्रवेश है वर्जित रहेगा। सेकंड हाफ में वो लोग विजिट कर सकते हैं। जो एस्पिरेंट्स हैं जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो सुबह में समय से पहुंच जाएंगे। उस दौरान व्हीकल मूवमेंट एकदम स्मूथ रहेगा। जो बाइक पेट्रोलिंग है वो इंश्योर करेंगे कि पूरे उनके रूट के एरिया में किसी भी तरह के वाहन का ठहराव नहीं हो।